Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we will continue our chapter that is cell structure and function. इस चैप्टर में हमने देखो प्लांट सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी, ठीक है। इस क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनिमल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। देखो जो प्लांट सेल में पढ़ा था, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो है वो उसी तरह के होते हैं एनिमल सेल में, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। प्लांट सेल हम प्रीवियस क्लास में पूरा डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इस क्लास में हम क्या करेंगे? एनिमल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो एनिमल सेल जो है उसके अंदर क्या है? सबसे पहले एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाउंड्री है, जो क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म को कवर करके रख रही है, उस बाउंड्री को हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी एक और लेयर कवर कर रही थी जिसको हम क्या बोल रहे थे? सेल वॉल, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या देखा था हमने कि न्यूक्लियस जो है वो साइड में प्रेजेंट होता है। साइड में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वहां पे एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा इन एनिमल सेल। अब देखो एनिमल सेल में जो पार्ट्स है न्यूक्लियस के वो क्या है? सिमिलर होंगे जिस तरह से हमने प्लांट सेल में क्या करेंगे? स्टडी किए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस है तो इसकी एक मेम्ब्रेन होगी जो इसको कवर करके रखेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। उसके बाद देखो जो फ्लूइड फील्ड है किसके अंदर? अगर फ्लूइड फील्ड साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म क्या होगा? सेल के इनसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेल है पूरी सेल, उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। बट यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी कैसी होती है? पोरस होती है, यानी कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन पोर्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल मैंने बताया था क्या काम करते हैं? दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमैटिन मटेरियल है वहीं से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। जीन्स ही है जिसकी वजह से क्या है? पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स अपने चाइल्ड के अंदर चले जाते हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? देखो वेल डिफाइंड गोल्जी बॉडीज क्या है? प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो जिस तरह से प्लांट सेल में हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी देखो ये कैसे है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इनके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, देखो नियर द न्यूक्लियस, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, दीज आर राइबोसोम्स। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर देयर, वन इज रफ एंड द अदर वन इज स्मूथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स सरफेस इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। नाउ नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज लाइसोसोम्स। देखो लाइसोसोम्स, ये क्या है? राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स क्या होते हैं? These are also called as suicidal bags। ठीक है, suicidal bags भी हम इनको बोलते हैं, suicidal bags। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत बार क्या है, ये खुद के सेल्फ के जो सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। Therefore these are also called as suicidal bags, these lysosomes। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है उसके पास एक और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? इट हेल्प इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है ये? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये किसके बारे में हमने स्टडी किया है? एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है दोनों किस तरह से डिफरेंट है और किस तरीके से सिमिलर है। अब देखो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया होगा। उन डिफरेंस को ही क्या कर रही हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं ताकि आपको सारे डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्लियर हो जाए। देखो हमने क्या पढ़ा? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो फर्स्ट डिफरेंट इज, जो प्लांट सेल है वो कैसा होता है? लार्जर इन साइज। ठीक है, प्लांट सेल जो है उसका साइज कैसा होता है? लार्ज होता है। इसी तरह से जो एनिमल सेल है उसका जो साइज है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, प्लांट सेल है लार्ज साइज एंड एनिमल सेल है स्मॉल साइज। उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है? जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। नाउ थर्ड डिफरेंस इज अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, और यहां पे क्या है? स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, और मे बी एब्सेंट, और मे बी वैक्यूल या तो क्या है? बहुत ही स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है या फिर वैक्यूल एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो गोल्जी बॉडीज जो होती है प्लांट सेल में, क्या है? गोल्जी बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो गोल्जी बॉडीज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? स्कैटर्ड होती है, बट यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में क्या है? वेल डिफाइंड गोल्जी बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में क्या है? जो प्लास्टिड्स है दीज आर एब्सेंट। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रोसोम। देखो सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्लांट सेल, उसका डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सभी चीजों को हमने क्या कर लिया है? अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप इसको क्या है? अच्छे से रिवाइज कीजिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस आपको बिल्कुल
चाहिए।